20। आप भाजपा के विरोधी हैं? नहीं, मैं भाजपा ही हूँ। अच्छा, भाजपा ही, उसके बाद भी आप आरोप इसलिए आरोप लगा रहा हूँ कि बीजेपी अपने आप को और सुधार करेगी, क्योंकि पहले गंदगी अपने घर से दूर की जाती है, न कि दूसरे से। पहले आप अपने अंदर दूर करिए, फिर उसके बाद दूसरों के ऊपर इंक्वायरी कराइए। आप पहले अपने अंदर भी लोगों को झांक के देखिए कि अपने लोग कौन से हैं। आपके यहाँ सारी पार्टियाँ के लोग आ जाते हैं, वो स्वच्छ हो जाते हैं, उनकी जाँच नहीं होती। लेकिन अगर वही पार्टी अगर कांग्रेस में जाती है या बसपा में जाती है तो आप जाँच कराते हैं, क्यों? ये गलत है। आप बात भी सही है कि जब दूसरी पार्टी का दागी हमारी पार्टी में आता है तो साफ कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस में इतना घुसखोरी है जो आज के डेट में अभी खत्म नहीं हो पाई है। आप दलाल आज तक घूम रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं। योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया, दलाली का कल्चर खत्म हो गया है। आप कह रहे हैं कि हो रहा है। सिर्फ 20%, सिर्फ 20%। अगर योगी जी अगर साबित कर दें कि मैं कर दिया हूँ तो मैं उस दिन मैं जहाँ कहेंगे योगी जी से मैं बात करने को तैयार हूँ। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं, जो गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हैं और ये रास्ता देखिए आधे से ज़्यादा जाम हो गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर ये तो गलत है। गलत है ना? तो गलत है। जब यहाँ अब से जब निकलते खुद ही हैं, समझा रास्ते में जाम लग जाता है, आपको कहीं समय से पहुँचना है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को अपना हवाई जहाज ट्रेन पकड़नी है, वो छूट जाती है, तो आप क्या चाहते हैं? इस पर ये कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कार्रवाई होनी चाहिए और जब ध्यान है रोड के उस तरफ ठीक बगल में कृष्णा नगर कोतवाली है, वहाँ एसीपी साहब बैठते हैं, उनके ठीक नाक के सामने रोड के एक तरफ थाना है और एक तरफ ये रोड पूरी जाम है। तो आपको क्या लगता है कि इनको नजर नहीं आता होगा? नहीं नजर आता है, इसको नजरअंदाज करते हो। लोग बोल रहे हैं इसको नजरअंदाज किया जाता है। नजरअंदाज किस कीमत पे किया जाता है ये तो खैर अधिकारी ही बता सकते हैं। और देख रहे हैं ये फुटपाथ है, ये साइकिल के चलने के लिए, लोगों के चलने के लिए है, तो ये बंद है, इसको रोक लिया गया। ये सही है गलत है? गलत है। सही और गलत का पता सभी को है, सब जानते हैं कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और उससे भी ज़्यादा शर्म की बात यह है कि ये पुलिस के थाने के ठीक सामने हो रहा है। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम लोग लखनऊ के कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन के सामने खड़े हैं। बगल में आप मेरे बाएं हाथ पे देख सकते हैं ये कृष्णा नगर कोतवाली है, जहाँ पे हमारे एसीपी महोदय बैठते हैं। थाना कृष्णा नगर है। यहाँ पर थाने के पास, पुलिस के पास एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखना। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं थाने के ठीक सामने किस तरह से रोड के ऊपर गाड़ियों का जमावड़ा है। ये गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, कारें पार्क कर दी गई हैं, जिसके कारण यातायात बाधित होता है। आपको दिखाते हैं कि दुकानों ने किस तरीके से साइकिल पथ पे कब्जा कर लिया गया है और उस साइकिल पथ जो सपा सरकार में बनाया गया था लोगों के पैदल चलने के लिए, वो फुटपाथ अब धीरे धीरे गायब हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए किस तरह ये रोड के किनारे सब गाड़ियाँ खड़ी हैं, कारों की पार्किंग यहाँ चल रही है। आधे से ज़्यादा रोड इन गाड़ियों के कारण बाधित हो जाती है और ट्रैफिक की समस्या का हमें सामना करना पड़ता है। ये देख सकते हैं, ये दुकानें फुटपाथ को कब्जा करके बनाई गई हैं। छोटे छोटे ठेले खोमचों को तो नगर निगम शायद कभी उठा के ले भी जाता होगा, लेकिन जो बड़े बड़े संस्थान हैं, ये देखिए वाधवा बेकर्स ये है, और देखिए अगर कोई आदमी फुटपाथ पे चलना चाहे तो कैसे चलेगा। देखिए ये पूरा रास्ता जाम है। यहाँ पे कुछ लोग चाट पकौड़ी समोसे का, कुछ युवा लोग आनंद ले रहे हैं। क्या नाम बेटा आपका? अनिकेत। अनिकेत, आपका? आयुष। आयुष। तो समोसे चाय का मजा लिया जा रहा है। लेकिन ये जो यहाँ जाम लगता है, आपको लगता है कि इन गाड़ियों को अगर यहाँ पार्किंग की सुविधा हो तो लोगों को जो जाम में फंसना पड़ता है इससे मुक्ति मिल जाएगी? सही बात है, यहाँ पे पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए। और देख रहे हैं ये फुटपाथ है, ये साइकिल के चलने के लिए, लोगों के चलने के लिए है, तो ये बंद है, इसको रोक लिया गया। ये सही है गलत है? गलत है, तो साफ करना चाहिए। सही और गलत का पता सभी को है, सब जानते हैं कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और उससे भी ज़्यादा शर्म की बात यह है कि ये पुलिस के थाने के ठीक सामने हो रहा है। कई बार ये चीज़ें अखबारों में छपी, ये शिकायतें गई कि कानपुर रोड के ट्रैफिक का हाल बहुत बुरा है। कभी यहाँ किसी की शादी में पहुँचने में देरी होती है, कभी किसी की फ़्लाइट छूट जाती है, तो कभी कोई मरीज समय से अस्पताल नहीं पहुँच पाता है इस ट्रैफिक व्यवस्था के कारण, और इसके जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। बाएं हाथ पर ये साइकिल पथ हुआ करता था, सपा सरकार में साइकिल पथ बनाया गया हमारे आपके टैक्स पेयर के पैसों से। लेकिन यहाँ पर अब दुकानों ने ला के इसमें ये सब अपने यंत्र लगा दिए हैं। ये ट्रैफिक पथ अब पूरी तरीके से जाम हो चुका है। आसपास लोग खड़े हैं, देख रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? तिलक चंद। तिलक जी, क्या करते हैं? हम तो यहाँ घूमने आए थे। घूमने? अच्छा लग रहा है यहाँ पे? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं, जो गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हैं और ये रास्ता देखिए आधे से ज़्यादा जाम हो गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर ये तो गलत है। गलत है ना? ये तो गलत है। और क्या? जब यहाँ अब से जब लोग खुद ही निकलते हैं, समझा रास्ते में जाम लग जाता है,
आपको कहीं समय से पहुंचना है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को अपना हवाई जहाज ट्रेन पकड़नी है, वो छूट जाती है, तो आप क्या चाहते हैं इस पर ये कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी नहीं, चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए और क्या इस पर काफ़ी अच्छा, आपको ध्यान पता है देना रोड के उस तरफ ठीक बगल में हाँ कृष्णानगर कोतवाली है, हाँ। वहाँ एसीपी साहब बैठते हैं, उनके ठीक नाक के सामने रोड के एक तरफ थाना है और एक तरफ ये रोड पूरी जाम है, तो आपको क्या लगता है कि इनको नज़र नहीं आता होगा? नहीं, नज़र आता है, इसको नज़रअंदाज करते हैं वो लोग। लोग बोल रहे हैं इसको नज़रअंदाज किया जाता है, नज़रअंदाज किस कीमत पे किया जाता है ये तो खैर अधिकारी ही बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक और बड़ा संस्थान है गजानन भोग। अब आप देखिए, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि दिखाएं किस तरह से फुटपाथ को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। जब फुटपाथ रुकेगा तो जाहिर सी बात है गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होंगी और जो पैदल चलने वाला है वो यहाँ पे चलेगा। अब देखिए ये रोड का किनारा है और ये लगभग आधी रोड को कवर कर लिया गया है, आधे से ज़्यादा रोड को कवर कर लिया गया है। चलने के लिए मात्र इतना सी जगह बची है, यहाँ पे लोग चलेंगे तो दुर्घटना भी हो सकती है। जिम्मेदार लोग कब जागेंगे, आइए यहाँ बात करते हैं। भोग, ये जो मिठाई की दुकान है, इसके कारण जाम लगा। यहाँ पे जो इनके सिक्योरिटी मैन खड़े हैं, हमने इनसे बात करने की कोशिश करी तो इन्होंने मना कर दिया कि मालिक बात करेंगे। अब देखते हैं मालिक आते हैं और इसका लेकिन ये क्या जवाब देंगे, क्योंकि ये गलती तो साफ साफ आपको नज़र आ ही रही होगी कि फुटपाथ को पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया है और उस पर ये दुकान चल रही है। इस वक्त हमारे साथ भाई साहब खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि अतिक्रमण को देख के उनके ऊपर उनके क्या विचार निकलते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? सर शैलेंद्र राय। शैलेंद्र राय जी, आप यहाँ कुछ सामान लेने आए थे? हाँ, सामान मिठाई लेने आया था सर। मिठाई लेने आए थे, मिठाई अच्छी मिलती है तभी आप यहाँ? हाँ, मिठाई अच्छी मिलती है सर, ये रेगुलर क्लाइंट हैं हम इनके। हाँ। अच्छा, लेकिन आप जब यहाँ से अगर इस रोड पे आते आते होंगे तो आपको अक्सर जाम का सामना करना पड़ता सर, होगा। मैं ये कहना चाहूँगा गवर्नमेंट ने सब कुछ एक्शन किया है, बट लेकिन गवर्नमेंट पूरी तरीके से अभी फुलता अगर काम नहीं कर पा रही है इस चीज़ पर, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट अकेला नहीं कुछ कर सकती, क्योंकि सारे विभाग को, परिवहन विभाग को करना चाहिए। परिवहन विभाग एक ऐसा विभाग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विभाग है और उस आदमी को निकल के करना पड़ेगा। हम रोडवेज की बात करें तो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन। अगर कृष्णानगर कोतवाली एसीपी साहब का ऑफिस है, थाना है, वो एसीपी साहब अपने क्राइम से फुर्सत मिले तो कुछ कर पाएंगे? वो ट्रैफिक देखेंगे कि वो अपना काम देखेंगे? ट्रैफिक देखने के लिए तो गाड़ी हटवाने के लिए एक आदमी चाहिए पहले, तो पब्लिक को भी कुछ इनमें चेंजेस आने चाहिए, लेकिन कोई चेंजेस आता नहीं। 100 मीटर की रोड है, पता चला 20 मीटर की रोड बन रही है। आलमबाग मार्केट को क्या चेंजेस किया जा सका आज तक? व्यापार संघ इतना मजबूत हो चुका है कि वो कभी चेंज करा ही नहीं सकता, कभी नहीं चेंज करा सकता। यहाँ पे भाई साहब एक बात बोल रहे हैं कि व्यापार संघ के लोग आ जाते हैं, फिर उसमें नेतागिरी होती है और जो जायज़ काम, कानून और हक के काम है वो भी रुक जाते हैं। अच्छा, अगर आपको मौका मिले तो आप क्या इसमें बदलाव लाना चाहेंगे, इसको कैसे सुधारा जाए? 24 घंटे के अंदर मैं कहता हूँ पूरी रोड आपको जितने फिट की है उतनी रोड फुट पूरी फिट मिलेगी। हजरतगंज से लेके जिस एरिया में आप निकलेंगे उस एरिया में निकलेगी। सारी रोड आपको अनसर्टन जितनी है उतनी मिलेगी, कोई ट्रैफिक कहीं रूल नहीं, कोई गाड़ी कहीं रुकेगी नहीं। 24 आवर्स आपको गाड़ियाँ निकलती हुई निकलेंगी। लेकिन रीज़न बीइंग कि हम VIP नंबर गाड़ियाँ देखते हैं, या रीज़न बीइंग हम SP साहब के जानने वाले जानते हैं, या SDM साहब की गाड़ियाँ होती हैं, जो जनरल लोग नहीं रोकते हैं, छोड़ देते हैं कि ये इनकी गाड़ी है, उनकी गाड़ी है, और गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, कोई 2 मिनट, कोई 5 मिनट, क्योंकि रूल्स तो रूल सबके लिए होता है। कहने का मतलब VIP कल्चर अभी खत्म नहीं हुआ है? खत्म नहीं हुआ है, पूरी तरह से नहीं कल्चर हुआ। कोई हॉर्न बजा रहा है, आज तक नंबर प्लेट की बात करूं तो लोग हॉर्न बजाते हैं। हॉर्न बजाने के लिए किसके पास ऑप्शन है? केवल एम्बुलेंस के पास है, लेकिन हर आदमी हॉर्न बजाता है। आज तक गवर्नमेंट कभी नहीं जाग पाई। तो गवर्नमेंट को बहुत सी चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को देखने की ज़रूरत है जो गवर्नमेंट नहीं देखती है। गवर्नमेंट सिर्फ अपना रूल्स डेली लागती है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये सेक्शन में डालूंगा, उस सेक्शन में डालूंगा, लेकिन कोई सेक्शन फॉलो नहीं होता है। एक आम आदमी की राय है कि अगर उसको मौका मिले तो वो एक दिन के अंदर हजरतगंज से लेकर कानपुर रोड तक का पूरा जाम को साफ कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ भाई भतीजावाद है, नेतागिरी है कि ये VIP नंबर की गाड़ी है तो इस पर शायद कार्रवाई ना हो, ये मैं शायद SP साहब को जानता हूँ तो मेरी गाड़ी का चालान नहीं कटेगा, उसी कारण ये जाम की जो दुर्व्यवस्था है शहर में फैली हुई है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ की जो हमारी ये गलती और कि जो ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं उसमें हज़ारों चैनल मतलब आपके रोज़ कट रहे हैं, रोज़ चालान कट रहे हैं। लेकिन क्या मैं वो जानना चाहता हूँ कि किसी ट्रैफिक, किसी भी हर चौराहे पर क्या आप 5 मीटर पर हर जगह चौराहे पर कैमरा लगाएंगे? पॉसिबिलिटी है कि कस्टमर रुक सकता है? आपको जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ पे कैमरा डालिए, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नहीं हर चौराहे पर आप कैमरा डाल रहे हैं। आप अपनी सेफ्टी के लिए कैमरा डालिए, बट चालान के लिए कैमरा मत डालिए, क्योंकि कस्टमर की जेब से जा रहा है। लेकिन अगर कोई वाहन चालक अगर गाड़ी बेढंगे तरीके से चला रहा है, यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहा, हेलमेट नहीं लगा रहा, सीट बेल्ट नहीं लगा रहा, तब आप क्या करेंगे? आप सीट बेल्ट नहीं
लगाता है सर वो अपनी सुरक्षा स्वयं है, क्योंकि आपको जागरूक भी करना है। आप जिस हिसाब से सारी चीज़ों को भाषण देने जा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप जागरूकता भी लाइए उस चीज़ से कि कस्टमर अवेयर हो, कस्टमर उस चीज़ों को जाने कि हमें हेलमेट कब लगानी है, कब नहीं लगानी, लॉन्ग ड्राइव में निकलना है। आप चेकिंग अभियान अपनी बढ़ाइए, अपनी चीज़ों को देखिए। लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस में इतना घुसखोरी है जो आज के डेट में अभी ख़त्म नहीं हो पाई है। आप दलाल आज तक घूम रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं। आज 90% लोगों में से 50% लोगों के पास डीएल होगा और 50% लोगों के पास डीएल नहीं होगा। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया, दलाली का कल्चर खत्म हो गया है। आप कह रहे हैं कि हो रहा है। सिर्फ 20%। अगर योगी जी अगर साबित कर दें कि मैं कर दिया हूँ तो मैं उस दिन मैं जहाँ कहेंगे योगी जी से मैं बात करने को तैयार हूँ। ऐसा तो नहीं आप भाजपा के विरोधी हैं? नहीं, मैं भाजपा ही हूँ। अच्छा, भाजपा ही, उसके बाद भी आप ये आरोप इसलिए आरोप लगा रहा हूँ कि बीजेपी अपने आप को और सुधार करेगी, क्योंकि पहले गंदगी अपने घर से दूर की जाती है, न कि दूसरे से। पहले आप अपने अंदर दूर करिए, फिर उसके बाद दूसरों के ऊपर इंक्वायरी कराइए। आप पहले अपने अंदर भी लोगों को झांक के देखिए कि अपने लोग कौन से हैं। आपके यहाँ सारी पार्टियाँ के लोग आ जाते हैं, वो स्वच्छ हो जाते हैं, उनकी जाँच नहीं होती। लेकिन अगर वही पार्टी अगर कांग्रेस में जाती है या बसपा में जाती है तो आप जाँच कराते हैं, क्यों? ये गलत है। आप बात भी सही है कि जब दूसरी पार्टी का दागी हमारी पार्टी में आता है तो साफ कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? और वही वीआईपी कल्चर आपके सिस्टम में चलता है, वही आदमी आपके संरक्षण में बसता है। आप कहते हैं कि मैंने ध्वस्त गिरण कर दिया, मैंने माफिया को ख़त्म कर दिया, मैंने ये कर दिया। आपके 90% माफिया आपकी टीम में भरे हुए हैं, क्यों? आप उन्हें दूर करिए ना, पहले उनका इंक्वायरी करिए। आप तो कुल मिला के लबोलवाब ये निकला कि जो वीआईपी कल्चर है, आपके सामने डग्गा मरबास जा रहा है, डग्गा मरबासें आपके सामने जा रही हैं। देखिए कौन रोक पा रहा है? कोई नहीं रोक पा रहा है। पब्लिक कहाँ तक देखेगी? पब्लिक को भी जानकारी के साथ साथ ऑफिसर्स को भी अवेयरनेस लानी चाहिए कि हाँ मुझे क्या लेकिन देखना है। आपको नहीं लगता कि जो नागरिकों का भी ये जिम्मेदारी, उनका भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने देने में सहयोग करें? सर, नागरिक कितने दिन देख सकता है? उसके पास क्या पावर है? नागरिक अपना अगर हर एक नागरिक है तो ये तो लोगों ने ही लगाई है, सरकार। सर, इन्होंने गार्ड रखा है, गार्ड अपने आप ऑटोमेटिक कर रहा है। कोई 2 मिनट के आ रहा है, कोई 3 मिनट के लिए आ रहा है। देख रहे हैं, ये फुटपाथ पूरा गायब हो चुका है यहाँ। सर, पूरे इस रेलिंग का क्या पर्पज है? इस रेलिंग का पर्पज है कि आपकी गाड़ियाँ यहाँ नहीं लगनी चाहिए। आप कहाँ जाएंगे? हमें आपको चलना होता, अगर ये खाली होती, ये मैडम जा रही हैं तो इनके पास एक रास्ता होता है, यहाँ से निकल जाते। सर, ये लेकिन अगर यहाँ पे ये ट्रैफिक, ये दुकानें लगी रहेंगी तो हमको मजबूरी में रोड पे चलना पड़ेगा, और उसके बाद दुर्घटना भी हो सकती है। बिल्कुल चलना पड़ेगा। लेकिन सर, क्या हम ये जानते हैं कि ये रोड कितने फीट की है? और ये नेशनल हाईवे रोड है। और रोड सर आई थिंक हमारे समझ से 90 मीटर की रोड है, और उसके बाद हम सिर्फ मात्र 45 मीटर पे यूज कर पाते हैं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि हमारे लोगों को रूल्स ही नहीं पता है, क्योंकि हम व्यापार संघ बहुत तगड़ा हावी है। हम वोट की राजनीति है, सिर्फ वोट की बात करते हैं। अगर वोट जिस दिन मैं हटा दूं और स्वयं काम करने की कोशिश करूं तो शायद देश हमारे आगे बढ़ सकता है, बहुत सी चीज़ें चेंज आ सकती। लेकिन मैं किसी भी विभाग की बात करूं, कहीं भी बात करूं, तो कोई चेंजेस नहीं आया। सिर्फ एक मोदी जी हैं जो क्लियर इस देश के लिए कुछ लड़ रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। बट उसके बाद सेकंड नंबर पे योगी जी हैं जो, लेकिन योगी जी अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सभी लोग वोट की राजनीति में फंसे हुए हैं। तो कोई कुछ किसी के ऊपर कोई कुछ कर नहीं सकता। जब तक वोट बैंक की राजनीति चलती रहेगी, वीआईपी कल्चर हावी रहेगा, तब तक आपको इसी तरह रोड के आधे हिस्से से ही काम चलाना पड़ेगा। इसी तरह से ट्रैफिक जाम लगता रहेगा, एक्सीडेंट होते रहेंगे। ये देखिए, अब ये गाड़ियाँ आके लग गई है और ये आधी रोड पे खड़ी है। ऑब्वियसली बात है, जब ये गाड़ियाँ खड़ी होगी तो वो जगह वहाँ चलने की कम हो जाएगी। इसी के साथ बात को ख़त्म करेंगे, विराम देंगे और फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।